नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल लांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमपी किसान पुत्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे कब करना चाहिए। दोस्तों, यहां पर बहुत से किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत समय पर वो है खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं, जिससे उनकी सोयाबीन की फसल पर भी झटका लगता है, साथ में खरपतवार भी पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं होता है, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है और आगे चल कर उनका उत्पादन भी ठीक ठाक नहीं निकलता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में वेराइटी के हिसाब से कब खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा और आपका खरपतवार भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, फसल पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें खरपतवार नाशक दवाइयों की, तो वेराइटी के हिसाब से इनका चयन करना चाहिए। जैसे आपने अर्ली वेराइटियाँ लगा रखी है, जैसे 9560 हो गई, जेएस की 2034 हो गई, अभी जेएस की 2303 आती है। ये सभी जो अर्ली वेराइटियां हैं जो कि लगभग 90 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। तो इन वेराइटियों में अगर हम खरपतवार नाशक दवाइयों के स्प्रे पर समय की बात करें दोस्तों, तो लगभग आप इनमें 12 से 15 दिन की अवस्था पर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें हम लेट स्प्रे करेंगे तो जो सोयाबीन की फसल रिकवर होती है उसको 10 दिन लगते हैं। अगर हम इसमें 25 दिन की अवस्था पर स्प्रे करते हैं तो अगले 10 दिन तो पौधे को रिकवर होने में लग जाएगा, तो फिर जो आगे फूलों की संख्या है वो बहुत कम आने वाली है, जिससे कि आपका उत्पादन डाउन हो जाएगा। तो इसमें आप अगर 15 दिन पर स्प्रे करते हैं तो अगले 10 दिन में पौधा रिकवर हो जाएगा, 25 दिन की अवस्था पर पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, अपनी ग्रोथ अच्छे से करने लगेगा। तो आगे चलकर जब लगभग 35 दिन पर उसमें फूल आएंगे तो अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। तो जब अर्ली वेराइटियों में आप जो है खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो लगभग 12 से 15 दिन की अवस्था पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेट वेराइटियों में। तो लेट वेराइटियों में दोस्तों आप 18 से लेकर 25 दिन की अवस्था तक इनमें खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इन वेराइटियों में जो है फूल लेट निकलते हैं। जैसे बात करें तो जेएस की जो 2172 है और आरबीएसएम 1135 है और 2117 है, इन वेराइटियों की अगर हम बात करें तो ये लेट वेराइटी में आती है और इनमें फूलों की संख्या जो है लगभग 40 दिन के बाद में हमें देखने को मिलती है। तो इनमें 25 दिन पे भी अगर हम दवाई का स्प्रे करते हैं तो इनका जो अगला 10 दिन है वो रिकवर होने में लगता है, तो फिर भी फूलों की संख्या आगे चलकर अच्छी आती है, पौधा रिकवर हो जाता है। अगर अब बात करें कि खरपतवार आपका जो है छोटी अवस्था पर है और ज़्यादा मात्रा में है और लेड वेराइटियों में अगर हम बात करें तो आप अगर 12 से 15 दिन पर भी लेड वेराइटियों में भी करते हैं तो आपका जो खरपतवार है पूर्ण रूप से कंट्रोल तभी होगा जब आप उनमें जल्दी से जल्दी दवाई का स्प्रे करेंगे, क्योंकि दोस्तों जितना छोटा खरपतवार होगा वो उतनी ही जल्दी ख़त्म होगा अगर हम दवाई का स्प्रे करते हैं। अगर आप बड़े खरपतवार पर दवाई का स्प्रे करते हैं तो इतना बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपने लेड वेराइटी लगा रखी है और उसमें खरपतवार की मात्रा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको खरपतवार ने परेशान कर रखा है, तो फिर आप उसमें 15 दिन की अवस्था पर ही स्प्रे कर दीजिएगा। अन्यथा यदि आपके खेत में खरपतवार की मात्रा कम है तो फिर आप 18 से लेकर 25 दिन की अवस्था पर भी लेड वेराइटियों में खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें अगर हम सावधानी की बात करें तो पानी की मात्रा आपको पूर्ण लेनी है, लगभग 100 से 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी का छिड़काव करना है और खेत में नमी, मिट्टी में नमी होना जरूरी है, मतलब पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, अन्यथा आपकी जो फसल है उस पर थोड़ा सा झटका लग सकता है। और इसके आगे एक और सावधानी है कि जो अभी 72 घंटे वाली किसानों ने दवाई फेंकी है खेतों में, उसका जो पंप है वो धोकर ही उसका स्प्रे करें, क्योंकि अगर आप बगैर धोए पंप से ये वाली दवाई का स्प्रे करेंगे तो आपका जो पौधा है 1-2 पंप की जो जगह है उसका हो सकता है सोयाबीन जल सकता है। तो पंप को अच्छे से यूरिया के घोल से आप धोकर फिर स्प्रे करें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।